हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांश एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसका दिल टूट चुका था। फिर भी उसे मन में कहीं लग रहा था कि नहीं नहीं, ये लानवांग जी है, लैनसन नहीं है। उसका लैनसन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसका लैनसन उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। वो इंसानी दुनिया में जाएगा और वहाँ जाकर अपने लैनसन को ढूंढेगा। ये उसका लैनसन नहीं है। इसलिए विंग जो कि उस अपने कमरे से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर जाते ही उसे सैनिकों ने रोक दिया और उसे बताया गया कि उसके माता और पिता दोनों ने उसे कमरे से निकलने के लिए मना कर दिया है। विंग जिसने फिर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर वो भी नाकामयाब रहा। वहाँ एक बैरियर क्रिएट कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। विंग अपने किसी भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, चाहे वो गायब होने वाला जादू हो या फिर किसी से माइंड के जरिए बात करने वाला जादू हो। वो नहीं कर पा रहा था। उसने सैनिकों की तरफ देखा और कहा, तो जी को बुला के लेके आओ। ये मेरा आदेश है, जाकर बुला के लेके आओ। उन सैनिकों ने अपने सर को झुका लिया और कहा, राजकुमार हमें माफ़ कर दीजिए, पर आपकी माँ ने कहा है कि आपको किसी से मिलने नहीं देना है, इसलिए आपके बहन भाइयों को यहाँ से वापस भेज दिया गया है। विंग हैरान था कि क्या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो वो इतना दुखी है, दूसरी बात उसे घर में कैद करके रख दिया है। विंग जो उन सैनिकों से झगड़ा करने लगा था, क्योंकि उसे बाहर जाना है, उसे लैनसन को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। लैनसन इंसानी दुनिया में है। ये जिसने उसे देखा, उसने जिसे देखा वो लैनसन थोड़ी है। वो तो राजा है, वैम्पायर किंगडम का राजा लानवांग जी है। वो इंसान नहीं है जिससे विंग प्यार करता है। इसलिए विंग सोच रहा था कि उसे इंसानी दुनिया में जाना ही होगा अपने लैनसन को ढूंढने के लिए। उसका लैनसन वहाँ अकेला है, उसे ढूंढ रहा होगा। विंग जिसने उन सैनिकों से लड़ना चालू कर दिया था, वो उन सैनिकों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उनसे कह रहा था, मुझे मुझे जाने दो। देखो, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे जाना है, मुझे मेरे लैनसन के पास जाना है, मुझे जाने दो। माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? माँ को बुला के लेके आओ, जाओ। रात तो हो चुकी थी, सभा समाप्त भी हो चुकी थी। इसके बाद उन लोगों ने थोड़ी बात और की थी। सारे महाराजों ने मिलकर विंग की हरकतों पर मिस्टर वांग और मिस्टर शाह दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो दोनों विंग के रूम की तरफ ही आ रहे थे। वहाँ एक सैनिक भी पहुँच गया कि राजकुमार वुशियान बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं और उन्हें जल्दी जाके रोकना होगा। मिस्टर शाह और मिस्टर वांग दोनों वहाँ जो दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि विंग कैसे भागने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर शाह विंग के पास आए, उसके शोल्डर को पकड़ते हुए उसे वापस कमरे में ले गए और दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर मिस्टर शाह और विंग अकेले थे। विंग जिसने अपने शोल्डर को छुड़ाते हुए कहा, माँ मुझे जाने दीजिए, मेरा लैनसन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे जाने दीजिए। मिस्टर शाह जिन्होंने कहा, विंग चुपचाप रहो, यहीं पर बैठो। तुम ये बताओ, तुम उसे जानते कैसे हो? विंग्स ने कहा, नहीं वो नहीं है। वो लैनसन नहीं था, वो लैनसन नहीं था। लैनसन एक इंसान है माँ, लैनसन एक इंसान है। मैं उसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। लैनसन एक इंसान है, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। मेरा लैनसन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जाना है। विंग फिर से उठकर जाने के लिए बाहर जा रहा था। उसने दरवाजे को खोल ही दिया था। मिस्टर चाओ ने उसे पीछे से वापस खींचा और वहीं बेड पे फेंक दिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? विंग जो अनाप शनाप बके जा रहा था, उसने आगे कहा कि आप कितने बुरे हैं। आप मेरे लैनसन के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। अगर मुझे नहीं जाने दिया तो मैं इस किंगडम को जला दूंगा। मैं नहीं रहूँगा यहाँ, मुझे जाना है। मिस्टर चाओ को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपने किंगडम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मिस्टर शाओ जो कि विंग के पास आए और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ खींच के मार दिया। आज विंग को 2 थप्पड़ पड़े हैं, एक उसकी बहन से और एक उसकी माँ से। दोनों थप्पड़ खाने के बाद में अब विंग ने अपने फेस पर हाथ लगाया और कहा, माँ। मिस्टर शाह जिन्होंने अपनी लाल भरी आंखों से जो गुस्से में तिलमिला रहे थे, उन्होंने कहा, अगर तुमने एक कदम और इस कमरे से बाहर निकाला ना विंग, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम जानते हो मैं खाली धमकियाँ नहीं देता हूँ। मिस्टर शाह ने विंग को वहीं बंद कर दिया था और बाहर और ज़्यादा पहरा खड़ा कर दिया था कि किसी को ना तो विंग से मिलने देना है और ना विंग को बाहर जाने देना है। उस पर उन्होंने अपने मैजिक से और भी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी थी कि विंग किसी भी तरह का जादू इस्तेमाल कर ही ना सके। वो बाहर आए, उन्होंने मिस्टर वांग की तरफ एक बार घूर कर देखा और उन्हें चलने के लिए बोल दिया।
मिस्टर वांग खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एक तो विंग जिसने इतना बड़ा काम कर दिया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो विंग के पास ही क्यों आए। महाराज लान वांगजी किसी और के पास भी जा सकते थे, और अगर उन्हें जी पसंद थी तो महाराज वांगजी को जी के पास जाना चाहिए था, विंग के पास नहीं। मिस्टर शाओ जो कि ये समझ पा रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पूरा मामला वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, इसमें सारी विंग की गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ पहले से ही सोची समझी साजिश है जिसमें विंग को फंसा लिया गया है। मिस्टर वांग और मिस्टर शाओ अपने कमरे में आ चुके थे। वहाँ आकर मिस्टर वांग जो कि कमरे के बीच में जाके खड़े हो गए थे, वो बहुत गुस्से में थे। मिस्टर शाओ उनके पास गए और कहा, बो तुम गुस्से में हो? मिस्टर वांग जो पीछे मुड़े उन्होंने कहा, गुस्से में ना हूँ तो मैं क्या करूँ? तुमसे मैंने नहीं कहा था कि तुम मत जाओ, फिर भी तुम वहाँ गए और तुम उसके वश में आ गए। उसके बाद तुम यहाँ अंदर आ गए, है ना? किंगडम के अंदर आने के बाद देखो क्या कि कुछ गड़बड़ हो गया, हमारे दोनों बच्चे मुसीबत में हैं। मिस्टर वांग और मिस्टर शाओ के बीच में बहस छिड़ गई थी। वो दोनों लड़ रहे थे। उन दोनों में लड़ाइयाँ इतनी भयानक कभी नहीं हुई थी। इससे पहले वो इतना ज़्यादा कभी नहीं लड़े थे। आज वो इतना ज़्यादा लड़ चुके थे कि वो दोनों एक कमरे में रहने के लिए भी तैयार नहीं थे। मिस्टर शाओ जो अपने कमरे से निकल गए, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूँगा। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं उसके साथ रहकर क्या करूँगा? मिस्टर वांग भी उस कमरे से निकले और उन्होंने कहा, तुम क्यों तुम्हारा कमरा छोड़ोगे? मैं चाहता हूँ मेरे किंगडम में, जो मेरा घर है। इतने सालों में पहली बार मिस्टर वांग ने फीनिक्स किंगडम को अपने घर मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ड्रैगन किंगडम उनका घर है। मिस्टर शाओ को और भी ज़्यादा दुख होने लगा इस बात से। आज महल का माहौल बहुत ज़्यादा ही गर्म था, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ एक सैनिक दौड़ते हुए आया। उसने अपने घुटनों के बल झुकते हुए कहा, महाराज माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया है। मिस्टर शाओ जिन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, उस सैनिक ने कहा कि राजकुमार विभूषण जिन्होंने खुद को घायल कर लिया है, एक तलवार से अपने ये पेट में उन्होंने घाव कर लिया है। ये सुनकर मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग दोनों हैरान हो गए थे कि क्या उनके बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जी पहले से सी जी जो कि विंग का सर अपने गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। वो उसके फेस को तपतपा रही थी। विंग जो कि बेहोश हो चुका था, उसके गालों को धीरे से टैप करते करते बोले, वी तुमने क्या किया? ये वी माँ देखी ना, वी को क्या हुआ है? वी आंखें नहीं खोल रहा है। माँ देखो ना, इसे क्या हो गया? वी। मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग ने अपने बेटे की उस बेजान पड़ी बॉडी को देखा जिसमें लगभग जान नहीं थी। मिस्टर शाओ जी ने याद आया कि वो इसे दोबारा नहीं खो सकते। ये पहले उनके भाई के रूप में था, तो उन्होंने अपने भाई को खो दिया था। अब उनके बेटा है तो नहीं, वो नज़ारा दोबारा से नहीं देख सकते हैं। मिस्टर शाओ जो कि वो वहाँ आए, उन्होंने विंग को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। आज उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उनकी रेपुटेशन बाकी सब चीज़ें गई कचरे में। उन्हें अभी जाना है सिर्फ वैद्य के पास, ग्रैनी वैद्य, जो कि सबसे ज़्यादा पुरानी हैं, बहुत ओल्ड हैं, लेकिन वो सब सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकती हैं। मिस्टर शाओ विंग को वहाँ ले जा चुके थे। उनके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी आ गए थे। पूरा परिवार वहाँ जमा हो चुका था क्योंकि यहाँ के राजकुमार को चोट लगी है। जी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, वो बहुत दुखी थी। मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग भी अपने ही फैसले पर दुखी हो रहे थे कि उन्हें कम से कम विंग से बात करनी चाहिए थी, आराम से बैठकर उससे सारी बातें पूछनी चाहिए थी, ना कि उसे डांटना चाहिए था और कमरे में बंद करना चाहिए था। अंदर विंग का इलाज चल रहा था। जो ग्रैनी उसका इलाज कर रही थी वो हैरान हो गई थी विंग की हालत को देखकर। विंग ने सिर्फ एक तलवार अपने स्टमक के अंदर नहीं इंसर्ट की है, बल्कि खुद से भी ज़्यादा कुछ कर दिया है। ग्रैनी बाहर आई, उसने सबकी तरफ देखा और कहा, राजकुमार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मिस्टर शाह जो कि वहाँ आ गए थे, उन्होंने कहा कि क्या हुआ है मेरे बेटे को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उस तलवार के साथ अंदर की वो घाव तो भर जाना चाहिए, वो एक ड्रैगन है। उन ग्रैनी जिन्होंने कहा, महाराज उन्होंने सिर्फ एक तलवार को अपने अंदर इंसर्ट नहीं किया है, बल्कि उनके शरीर के अंदर एक तरीके का कठोर जहर है जिसका इलाज सिर्फ वैम्पायर किंगडम के लोग कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर शाह, मिस्टर वांग, बाकी सब लोग भी समझ गए थे कि इसमें कहीं ना कहीं वैम्पायर किंगडम के लोगों का हाथ है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ने तो अपनी ही तलवार को अपने स्टमक में पिन किया है। उसकी ही स्टमक में, विंग की ही तलवार में वो जहर आएगा कहाँ से? पर अभी के लिए सवाल यह था कि सोल्यूशन कहाँ से निकालें। जी ने कहा, तो उसका सोल्यूशन क्या है? वो ठीक कैसे होगा? उन ग्रैनी ने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि इसे वैम्पायर किंगडम के लोग ही ठीक कर सकते हैं। आपको इन्हें वहीं ले जाना होगा और जल्द से जल्द। ये 12 घंटों में इनकी बॉडी पे अगर वो जहर फैल गया
तो इनकी सांसें रुक जाएंगी, ये नहीं बच पाएंगे। इनके पास बस 12 घंटे का समय है। बाकी सब लोग और जी सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी कि अचानक ही क्या हो गया। आज एक दिन में कितना कुछ गलत हो गया उनके साथ में, कितना कुछ बदल गया है। उस लान वांगजी के आने के बाद से सब कुछ गड़बड़ हो गई है, पूरा मेस्ड अप हो चुका है सब कुछ। जी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके हाथ में तलवार आ गई थी, उसने समन किया था और वो अपनी तलवार से अब कहीं जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था। वो एक फीनिक्स है, उसके गुस्से में वो जल रही थी। मिस्टर शाह जिन्होंने देखा कि उनकी बेटी जल रही है। अरे ये क्या हो रहा है उनके साथ में। मिस्टर शाह जिन्होंने चिल्लाकर कहा, जी होश में आओ। जी जो अभी भी अपने होश में नहीं आई थी। और इस बार मिस्टर वांग जो आगे गए, उन्होंने जी को हाथ लगाने की कोशिश की, पर उनके हाथ में जलन आ गई थी। उसके हाथ भी जल गए थे, पर वो देखते ही देखते जी वहाँ से गायब हो गई थी। सब लोग अब जी को भी ढूंढ रहे थे। आज बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है और एक और कोई हादसा वो लोग नहीं झेल सकते हैं। सारे किंगडम में खबर फैला दी गई थी कि राजकुमारी जी जहाँ भी मिले उन्हें खबर कर दी जाए। महाराज उन्हें ढूंढ रहे हैं। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। पूरा फैमिली उसे ढूंढ रहा था कि पता नहीं राजकुमारी जी कहाँ चली गई है। सब जगह ढूंढने के बाद भी जी कहीं नहीं मिली। जी को ढूंढते ढूंढते ही 3 घंटे का समय निकल चुका था। मिस्टर शाह जो सोच रहे थे कि अब उन्हें जी के बारे में नहीं, विंग के बारे में सोचना होगा। जी तो मिल नहीं रही है, वो विंग की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। मिस्टर वांग से उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार विंग को देखना चाहिए। 3 घंटे से उन्होंने विंग को देखा भी नहीं है। विंग के पास 12 घंटे का समय है। उन्हें जल्द से जल्द वैम्पायर किंगडम के महाराज से बात करनी होगी कि वो विंग को अपने राज्य में इलाज के लिए ले जाएं। मिस्टर वांग और मिस्टर शाह अब विंग के उसी कमरे की तरफ जा रहे थे जहाँ पर विंग को अभी के लिए रखा गया है। दरवाजे तक पहुँचे ही थे तभी एक सैनिक और आया। वो इस बार तो अपने घुटनों के जगह पूरा लेट गया था नीचे ज़मीन पर। उसने हाथ जोड़ते कहा, महाराज महाराज बुरी खबर है एक। मिस्टर शाह मिस्टर वांग जिन्होंने उस सैनिक की तरफ देखा और कहा, कौन सी बुरी खबर। उस सैनिक ने कहा, क्राउन प्रिंस देखिए मिल रहे हैं, वो कहीं चले गए हैं। क्राउन प्रिंस यानी कि फैंशिंग, वो खुद भी नहीं मिल रहा है। सब लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मिस्टर शाह तो अपने घुटनों पर आ गए थे। उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े हैं, इतने सारे लोगों से लड़ा है, पर कभी भी वो इतने कमज़ोर खुद को महसूस नहीं किया। आज उनके तीनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मिस्टर शाह जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो कभी रोए नहीं, लेकिन आज उनसे नहीं सहा जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखें आंसू भरी आंखों से मिस्टर वांग की तरफ देखा और कहा, वो सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। विंग की जिंदगी जी फैंशिंग। मिस्टर वांग भी घुटनों के बल बैठ गए थे। उन्होंने अपने हस्बैंड को हक कर लिया था। मिस्टर वांग जिन्होंने उसे हक किया और धीरे से सैनिक की तरफ देखा, उसे इशारा किया कि वो जाए और जल्द से जल्द फैंशिंग को ढूंढे। सब लोग अब फैंशिंग ही दोनों को ढूंढ रहे थे। विंग जो कि अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। एक दिन में सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है, सब कुछ। एक तरफ जहाँ पर मिस्टर वांग मिस्टर शाह दोनों दुखी हैं, मिस्टर शाह को मिस्टर वांग संभाल रहे हैं और वो रो रहे हैं। वहीं पर पूरा किंगडम जी और फैंशिंग को ढूंढ रहा है। एक तरफ विंग अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, अपनी सांसें बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। 1 हफ्ते बाद हम जी को देखते हैं जो लाल रंग के रोब्स में तैयार है। उसके फेस पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट है। उसने उन रोब्स को पहनकर गनमन घूमते हुए कहा, माँ मैं सुंदर लग रही हूँ ना। वहाँ मिस्टर शाह खड़े हुए थे। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था, जुनून भी था और दुख, दर्द, सारी चीज़ें उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें जैसे जी से बोल रही थी कि बेटा ऐसा मत करो, पर जी किसी की मानने वाले में से थी नहीं। जी जिसने वहीं अपने पास से ही एक वेल उठाया और अपने सर पे डाल लिया। वो उस कांच के सामने, उस आईने के सामने फिर से बैठ गई थी। वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से। हम यहाँ से दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर फैंशिंग था। फैंशिंग जो कि एक कमरे में लाल रंग के रूप्स पहने वो भी बैठा हुआ था, आईने के सामने खुद को देख रहा था, पर उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। फैंशिंग के पास में ही उसका भाई वांग लियू बैठा हुआ था। लियू जिसने फैंशिंग की तरफ देखा और कहा, भाई तुम्हें एक और बार सोचना चाहिए। फैंशिंग ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खड़ा हो गया और बाहर की तरफ जाने लगा। लियू भी उसका पीछे करते करते बाहर आ गया। फैंशिंग बाहर आके महल के बाहर आकर वो एक घोड़े के ऊपर बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ एक पालकी के अंदर उसकी बहन भी बैठ गई थी। वो दोनों अब चल रहे थे आगे आगे। बाकी सब लोग भी उनके साथ चल रहे थे। वो लोग ड्रैगन किंगडम के टेम्पल में जा रहे थे क्योंकि आज इन दोनों की शादी है।
ड्रैगन टेम्पल पहुंचने के बाद में उन दोनों को उतार दिया गया, फैंशिंग को सबसे पहले, और वो डायरेक्ट हॉल के अंदर चला गया। टेम्पल के अंदर जाकर वो खड़ा हो गया वहाँ पर जहाँ पर महाराज लान वांगजी खड़े थे। जी जिस थोड़ी दूरी पर ले जाकर बैठा दिया गया था कि जब प्रीस्ट बुलाएगा तब उसे वहाँ ले जाया जाएगा। कुछ टाइम बाद सारे रिचुअल्स कंप्लीट हुए और उसे बुलाया गया। जी महाराज लान वांगजी के पास जाके खड़ी हो गई थी और वांग लियू के पास में एक और लड़का आके खड़ा हो चुका था। उसने भी रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे और सर पर एक वेल लगा रखी थी। वांग लियू जिसने उस लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। सारे रिचुअल्स पूरे हो जाने के बाद में शादी कंप्लीट हो चुकी थी। इस बीच में एक व्यक्ति की नज़रें सिर्फ और सिर्फ जी के ऊपर थी। हालांकि जी ने वेल पहन रखा है, फिर भी उसे उस इंसान की नज़रें, तीखी नज़रें महसूस हो रही थी अपने ऊपर। वो कोई और नहीं विंग था। विंग जो कि वहीं पास में ही थोड़ी दूरी पर एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। वो हिल नहीं सकता पर वो देख सकता है और सुन भी सकता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, बहुत ज़्यादा आंसू। वो आंसू जो रुक ही नहीं रहे थे। उसके होंठ धीरे धीरे से हिल तो रहे थे पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग जो उठने की कोशिश कर रहा था पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। वहाँ तो सैनिक बैठे हुए थे जिन्होंने विंग को सहारा दिया हुआ था वहीं चेयर पर बिठाकर। वो सैनिक वैम्पायर किंगडम के ही थे क्योंकि उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। मिस्टर शाह, मिस्टर वांग और बाकी सब लोगों ने भी, जो फीनिक्स किंगडम, ड्रैगन किंगडम के लोग हैं, उन्होंने विंग को देखा। वो उनके पास जाना भी चाहते हैं पर वहाँ के सैनिकों ने, जो वैम्पायर किंगडम के सैनिक हैं, उन्होंने उसे रोक दिया था। शादी के रिचुअल्स पूरे हो जाने के बाद में सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। वांग लियू और वो मेका उसके साथ में फीनिक्स किंगडम आ गए और जी विंग और महाराज लान वांगजी वैम्पायर किंगडम चले गए। वैम्पायर किंगडम पहुँचने के बाद में महाराज वांगजी जो वहाँ पहुँचे, उन्होंने विंग को, जी को अपने साथ अपने ही कमरे में रखा। विंग जिसे वहाँ बेड पर लिटा दिया गया था, कुछ सैनिकों ने उसे लिटा दिया था। जी वहीं बैठी हुई थी जैसे कि महाराज वांगजी चाहते हो कि विंग ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखे। विंग की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जी जो खुद भी विंग को देख पा रही थी, उसे भी बुरा लग रहा था पर उसे ये ड्रामा कंटिन्यू करना होगा। जी जिसने कहा, महाराज आप मेरी वेल नहीं हटाएंगे, उसने बहुत प्यार से कहा। ये सुनकर विंग जो कि जी की तरफ घूर कर देख रहा था जैसे कि एक बार वो अपने हाथ पैर हिला ले, जी की जान ले लेगा। महाराज वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और जी के पास है उसकी वेल को हटाया, उसके फेस को उसकी चिन से धीरे से पकड़ा और ऊपर की तरफ किया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे इन आंखों से अपने वश में कर लिया है। तुम सच में बेशक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग जिसके कान में ये शब्द बार बार गूंज रहे थे, वो नहीं सुन सकता, वो नहीं देख सकता। विंग जिसने अपनी आंखों को तेज़ी से बंद कर लिया था, उसके आंखों के कॉर्नर से बार बार पानी गिर रहा था, आंसू गिर रहे थे। महाराज वांग जी भी विभूषण को देख पा रहे हैं पर उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने विभूषण की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो निकल जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम फिकवा दूंगा। विंग जिसने इस बार अपनी आंखों खोला, उसने प्लीडिंग आइज से वांग जी की तरफ देखा जैसे कि वो कहना चाहता हो कि नहीं, वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगा पर उसे उसके किंगडम ना भेजा जाए। वो वहाँ नहीं रह सकता, वो वांग जी के बिना नहीं रह सकता। महाराज वांग जी विंग के पास आए, उसके माथे पर हल्के से टच किया। इसके बाद विंग जो बोलने की हालत में आ गया था, उसने कहा, लेंसेन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे दुख देकर तुम्हें क्या मिलेगा? सी जो कि देख पा रही थी कि महाराज वांग जी क्या कर रहे हैं, वो उसके भाई को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। विंग जो जी की तरफ देखते हुए बोल रहा था, जी तुम मेरी बहन नहीं दुश्मन हो। जब तुम्हें पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ उसके बावजूद तुमने उससे शादी भी की, और छी। जी जिसकी आंखों में आंसू तो थे पर उन्हें वो गिरा नहीं सकती। अगर ऐसा किया तो विंग शायद समझ जाएगा और जैसा कि वो वादा कर चुकी है महाराज वांग जी से, तो वो वही करेगी। वो विंग को मालूम नहीं लगने देगी कि वो नाटक कर रही है। महाराज वांग जी अब वहीं बेड पर बैठ गए थे। उन्होंने जी को अपने लैप में बिठा लिया था। उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को रैप करते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू भी बहुत अच्छी है, तुम्हारी ओमेगा सेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जी जिसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और विंग को भी नहीं आ रहा था। विंग नहीं देख पा रहा था ये सब कुछ। विंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जो अपनी आंखें बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि वांग जी ने उससे कहा कि वो उसे वापस भेज आएगा और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बहन को अब तो मालूम है ना कि विंग वांग जी से प्यार करता है, तो क्यों उसकी बहन उसके प्यार के पास जा रही है? क्या उसे इतनी समझ नहीं है कि उसे उसके प्यार से दूर हो जाना चाहिए? वांग जी जो कि जी की तरफ लीन हो रहा था, शायद उसे किस करने के लिए।
ये सब विंग के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसके दिल में और भी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था उसे, और भी ज़्यादा। उसकी सांसें भारी हो गई थी, उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। विंग्स ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ लैंसन, ऐसा मत करना। लैंसन, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना लैंसन। वांग जीजस ने विंग की तरफ देखा और एक डेविल स्माइल थी। वो स्माइल से वो कहना चाहता हो कि नहीं, मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसकी स्माइल में यही वाले भाव थे, या कहो यही शब्द छुपे हुए थे। विंग जो कि उसे प्लीडिंग आई से देख रहा था, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा था, उससे भीख मांग रहा होगी, ऐसा ना करे लैंसन। उसका प्यार उससे दूर जा रहा है और वो इसे देखते हुए मर रहा है, तिल मर रहा है। वांग जीजस ने विंग को फुल्ली इग्नोर किया। वो फिर से जी की तरफ बढ़ने लगा था। जी जिसका गुस्से अब फूटने वाला था। उसे लग रहा था कि वो गुस्से में है और कुछ ही टाइम बाद उसका शरीर जलने लगेगा, क्योंकि उसके साथ यही होता है। वो फीनिक्स है, उसे गुस्सा आता है तो वो अपने आप की शक्तियों पर काबू खो देती है। इससे पहले कि कुछ हो पाता, जी को गुस्सा आता और वांग जी को किस कर पाता या विंग अपनी आंखें बंद करता, उससे पहले ही उस कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुल गया था। जल्दबाजी में उस दरवाजे को किसी ने खोला था। विंग, जी और वांग जी तीनों हैरान भी थे और उन्होंने सामने देखा भी। विंग ने जैसे ही सामने देखा उसने कहा, अंकल शिफू। जी खुद भी वांग जी की गोद से एकदम से उठ गई थी। उसने भी सामने देखा, सामने उसके अंकल खड़े हैं। उन्हें देखकर वो हैरान हो गए थे दोनों। विंग की आंखों में एक आस आ गई थी कि शायद उसके अंकल अब लैंसन को रोक देंगे ये सब कुछ करने से। जी को यहाँ से पकड़ कर खींच के ले जाएंगे, उसके प्यार से दूर कर देंगे उसे। हेलो एवरीवन, सो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जो सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और कल ही हम जानेंगे कि ये कौन था जो वहाँ आया। उसके अंकल यहाँ कर क्या रहे हैं? वो भी इनको सच में बचाने आए हैं या फिर कोई और मामला है या कोई और मिस्ट्री खुलने वाली है? ये तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।